तयंग कैरेज के अंदर साइलेंटली बैठा हुआ था। तभी बटलर हासिम कहता है, यंग मास्टर, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। तयंग अपनी फेमिलियर सिंसियरिटी को दिखाता है, अपना सिर थोड़ा झुका लेता है। लंबे लंबे ट्रीज जो रास्ते के दोनों तरफ थी, बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो। धूप के टुकड़े जो पत्तों के बीच से गुजर रहे थे, रास्ते को एक खूबसूरत डिज़ाइन जैसा सजा रहे थे। रास्ते को क्रॉस करते हुए और टेरिटोरी में घुसते हुए एक सफ़ेद महल दिखाई दिया जिसका छात गहरा नीला था। हेड बटलर सारे सर्वेंट को लाइन में खड़ा करके कहता है, आज किसी से भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्या तुम सब अपने आप को प्रिपेयर कर लिए हो इस चीज़ के लिए? सब एक साथ कहता है, यस। आज सब लोग घबराया हुआ है क्योंकि आज वो दिन है जब ड्यूक किम तयंग आज घर आ रहा है। कुकी मेंशन के सभी सर्वेंट के साथ लाइन में ड्यूक को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए खड़ा था। तभी एक सर्वेंट लेडी कुकी के तरफ देखकर कहती है, कुकी, आई सी, मैं देख रही हूँ तुमने एक न्यू ड्रेस खरीदा है। क्या आज तुम भी सबके साथ ड्यूक का स्वागत करोगे? कुकी कहता है, यस अंकल, वांग ए ड्रेस। तभी कोई कहता है, ड्यूक पहुंच गया है। कैरेज मेंशन के बाहर आकर रुकता है। फ्रंट डोर पर तयंग के मादर और दादी घर के मुखिया का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। तयंग अपने टाई को ठीक करते हुए, जो ऑलरेडी बिल्कुल सही पोजीशन में था, वागोन का दरवाज़ा खुलता है। तयंग चलकर अपने मादर और ग्रैंड मदर के पास आकर खड़े हो जाता है। ग्रैंड मदर तयंग के सामने अपने हैंड आगे कर देती है। तयंग ग्रैंड माँ के हैंड सॉफ्टली होल्ड करते ही ग्रैंड माँ कहती है, वेलकम तयंग। आर्बीज की ओल्ड मिसेस किम अपने पोते को एक चमकती हुई मुस्कान के साथ वेलकम करती है। तयंग अपना सिर झुकाकर अपनी दादी के गाल पर किस कर लेता है। तयंग कहता है, यस ग्रैंड मदर, आर यू ओके? ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, यस ऑफ कोर्स। मिसेस किम तयंग के मादर जो उनके पीछे खड़ी थी, वो सीधा तयंग के पास आ जाती है। तयंग अपने मादर को हक करके कहता है, मादर। मिसेस किम कहती है, यू बिकम अ टॉल सन, तुम थोड़ा और लंबा हो गए हो। उसने उससे गरम झप्पी दी और मुस्कुराई। उसके काले रंग के बाल, जो उसके बातें जैसे ही थे, गर्मियों की धूप में चमक रहे थे। तयंग कहता है, जस्ट लाइक डैड राइट? तयंग एक मुस्कान के साथ जवाब देता है। बाकी सब सर्वेंट्स जो लाइन में खड़े थे, उनसे मिलने की तरीके में भी कोई फ़र्क नहीं था। तयंग का रिफाइंड तरीका और उचित आदब सर्वेंट के लिए साबित हो रहा था। वो इस फैमिली का बिल्कुल परफेक्ट मालिक था, ड्यूक किम तयंग। तभी ग्रैंड मदर कहती है, लेट्स गो इनसाइड तयंग, हमने आज तुम्हारे लिए स्पेशल मील रेडी करवाया है। कुकी, जो सभी बड़े लोगों के बीच बिल्कुल चिपसा गया था, कुकी उछालने लगता है। उसका बहुत मन था ड्यूक किम तयंग को देखने का, लेकिन उसके हाइट कम होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जोंगकुक उदास होकर नीचे देखने लगता है। तयंग अपने ग्रैंड मदर और मादर के साथ आगे की तरफ चल रहा था। कुकी को सिर्फ तयंग के लॉन्ग लेग्स और उसने जो पैरों में महंगे शूज़ पहने हुए थे, वो दिख रहा था। तयंग अपने ग्रैंड माँ और मादर के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और लॉबी हॉल को क्रॉस कर लिया। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ने वाला था, तो अचानक अपने सिर को ऊपर उठाया और बड़े चैंडिलर को देखा, जो दिन के बीच में भी जल रहा था। चैंडिलर के ऊपर किम फैमिली का क्रेस्ट सीलिंग पर छपा हुआ था। वो एक किम था और किम का नाम माना जाता था बुद्धि, शान और अधिक कैरेक्टर के लिए। अपनी ज़िंदगी में तयंग को कभी कोई शिकायत या शक नहीं होता था। वो पूरी तरह से जानता था कि किस तरीके की ज़िंदगी जीनी है और वो इसे अपनाने के लिए तैयार भी था। अपनी ज़िंदगी को उसने बिल्कुल सांस लेने जैसा आसान समझा था। अपनी नज़र नीचे ध्यान से रखते हुए तयंग बड़े कदमों से स्टेयर्स चढ़ने लगा।
जब घर का मालिक सेफली मेंशन में एंटर होता है तब सर्वेंट को अब शांति मिलती है। आर्विश के लोग कुछ दिनों से ड्यूक किम तायांग के वेलकम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। हर चीज़ और हर इंसान को उसकी आमद पर परफेक्ट होना था, जिनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया था जो उसके ज़मीन पर रहते थे। सर्वेंट को अपनी सबसे बेहतरीन दिखावट दिखानी थी। आर्विश के अनजानी मेहमान जो चियोन जोंगकुक है वो भी इससे अलग नहीं था। ड्यूक अंदर चले गए। अभी कुकी जो सर्वेंट के ग्रुप के कोने में खड़ा था काफ़ी डिसअपॉइंट आवाज़ में अपने अंकल से कहता है, अंकल वांग। मिस्टर वांग चेहरा नीचे झुकाकर कुकी की तरफ देखता है। कुकी कहता है, अंकल क्या हम ड्यूक किम तायांग को ग्रीट नहीं करेंगे? मिस्टर वांग कहता है, अभी सब ड्यूक से मिलना चाहते हैं ना, और ड्यूक इतने लंबे सफ़र से घर आया है। मेरा ख्याल है हम ड्यूक किम तायांग से नेक्स्ट टाइम मिल लेंगे। फिर वो दोनों अपने घर जाने के लिए मेंशन से निकालकर जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देता है। मिस्टर वांग कहता है, क्या तुम दुखी हो इस बात से? कुकी कहता है, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि आपने मेरे लिए ड्यूक के वेलकम करने के लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस खरीद कर लाया। मिस्टर वांग कहता है, तो ड्यूक किम तायांग जब जंगल में विज़िट करने आएंगे तब मुझे उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। मिस्टर वांग सीधा जवाब देकर जंगल की तरफ चलना शुरू करता है। कुकी उनका पीछा करता है। कुकी कहता है, अंकल क्या ड्यूक को जंगल पसंद है? मिस्टर वांग कहता है, हाँ बिल्कुल, वो शिकार करना पसंद करता है। कुकी कहता है, हंटिंग जंगल में? जोंगकुक की आंखें हैरानी से फैल गई थी। मिस्टर वांग नीचे देखते हुए थोड़ा हंसकर जवाब दिया। मिस्टर वांग कहता है, क्या ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है? ये जंगल, ये ज़मीन, यहाँ की सभी चीज़ किम फैमिली का हंटिंग का जगह है। कुकी अपने अंकल से पूछता है, फिर क्या वो बर्ड्स का शिकार भी करता है? मिस्टर वांग कहता है, ड्यूक को सबसे ज़्यादा बर्ड्स का शिकार करना पसंद है। अचानक कुकी के पैर रुक गई और मिस्टर वांग के बेकार से शब्दों पर सोचने लगा। जब उसने अपने कहने पर सोचा, मिस्टर वांग ऑकवर्डली थोड़ा हंसने लगता है और खांसता है। उसने सोचा था कि किसी सफ़ेद झूठ से उसे थोड़ा तसल्ली दे देगा, लेकिन ड्यूक किम तायांग को कुछ दिनों में शिकार पर जाना था। उसे डर था कि अगर उसने उसे झूठ बोला तो शायद वो उसे ज़्यादा शौक दे देगा। मिस्टर वांग कहता है, तुम ड्यूक की शूटिंग स्किल देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे। वो यंग है लेकिन एक बेहतरीन मार्क्समैन है। मिस्टर वांग कुछ कह गया था, बस इसलिए ताकि थोड़ा तसल्ली दे सके उस लड़के को, लेकिन कुकी के दिल बहुत मासूम है। वो तो पहले से ही आंसू से रोने की कगार पर था। कुकी अपने दोनों हाथों से फ्रॉक कसकर पकड़ते हुए कहता है, पर वो बर्ड्स का शिकार क्यों करता है? ऐसे बड़े महल में तो खाना भी मिलता होगा ना, तो वो बर्ड्स का शिकार क्यों करता है? मिस्टर वांग कहता है, नोबेल लोगों के लिए शिकार बस एक फन एक्टिविटी होता है। बर्ड्स शिकार करने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग टारगेट होते हैं। और मिस्टर वांग ने दोबारा समझाया और कुकी की तरफ देखा। उसकी आंखों का सामना कुकी के उदास चेहरे से हुआ। जोंगकुक कहता है, आई होप द ड्यूक डजंट लाइक हंटिंग। बर्ड से इतनी मोहब्बत क्यों? मिस्टर वांग ने लगभग चीख कर कहा। उसे समझ में नहीं आता था कि क्यों वो उस लड़के की जज्बात का ख्याल रखते हुए इतना सब कुछ समझा रहा था उसे। उसने अपने आप को चुप करा दिया, क्योंकि अगर उसने और कुछ कहा अब कुकी बिल्कुल भी रोने वाला था। रोते हुए कुकी मिस्टर वांग से कहता है, सर। तभी मिस्टर वांग कहता है, उससे रोने वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। थोड़ा रुककर मिस्टर वांग ने फिर से चलना शुरू किया। कुकी उसके कदमों के पीछे अपने कंधों को झुकाए और चल रहा था। वही लड़का जो अपने न्यू आइवरी रंग के ड्रेस को पहनने के लिए एक्साइटेड था, अब उदास था। ड्रेस अब कहीं भी नहीं मिल रही थी। उस ड्रेस के लिए उसका इतना चंचल होना सच में देखने लायक था।
जो उसने अभी भी खरीदी थी। मिस्टर वंग मन में सोचता है, जिस तरह मैंने उसे ये सारी चीज़ें बताया, मुझे लगता है मुझे अभी उसे इस एज में ये सारी बातें नहीं बताना चाहिए था। कुकी कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ड्यूक शिकार करना नफरत करने लगे। कुकी, जो काफ़ी देर से चुप था, धीरे से बोला, शायद वो शिकार से बोर हो जाएगा। अंकल, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? कुकी ने वांग की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मिस्टर वांग बस अपने गाल पे हाथ मारते हुए जवाब दे पाया। कुकी को लगा कि उसकी दुआ पूरी हो सकता है। 1 हफ्ते के बाद वहाँ आने के बाद ड्यूक शिकार के मैदान में कहीं नहीं दिखाई दिया। ये समझने वाली बात थी, क्योंकि वो गेस्ट की देखभाल में बिजी था, जो उनसे मिलने के लिए आया हुआ था स्पेशली। हर दिन महल में शोर शराबे वाली बैठकें हो रही थी, लेकिन जंगल बिल्कुल शांत था। गर्मी का अंत हो रहा था और छोटे बर्ड्स अंडे से निकाल आए और जंगल के गुलाब, जो पहले अपनी खिलते कलियों में थे, अब पूरी तरह से खिल गए थे। कुकी खुशी से जंगल में हो रहे छोटे बदलाव देख रहा था। मिस्टर वांग कहता है, ज़्यादा दूर मत जाना कुकी। कुकी, जो अपने कमरे से निकाल रहा था, वो कहता है, ठीक है सर, मैं बस रिवर के किनारे जा रहा हूँ अंकल, फिर मिलते हैं अंकल। कुकी मुड़कर अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए तेजी से लहराते हुए बोला। वो पुराना चमड़ा का बैग जो कुकी अपने कंधे पर रख रहा था, वो भी चलती हुई कुकी के साथ हिल रहा था। कुकी सबसे पहले उन बर्ड्स को देखता है जो अभी अभी अंडे से निकला और पेड़ की डाली पर बैठे थे। नंगे छोटे बर्ड्स अपने माँ का इंतज़ार कर रहे थे, जो उन्हें खाना देने आने वाली थी। कुकी पेड़ से नीचे उतरकर अपने लेदर बैग से एक छोटा सा नोटबुक निकालकर उन छोटे परिंदों के स्केच बनाने लगता है। हालांकि स्केच थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो उन छोटे परिंदों को अपनी ड्राइंग्स में उतार सके। कुकी, जो कुछ भी जंगल में देखता था, उसे अपने छोटे से नोटबुक में लिखता था। ये ज़मीन किसी भी जगह से ज़्यादा खूबसूरत था जहाँ उसने कभी ज़िंदगी गुजारा था। कुकी चाहता था कि वो सब कुछ लिख सके, ताकि जब एक दिन वो ये जगह छोड़े, वो अपने नोटबुक में लिखी यादें फिर से जी सके। ये सोचकर उसका दिल उदास हो जाता था। जब कुकी दरिया के किनारे जा रहा था, वो धीरे धीरे जंगल को अपने नोटबुक में लिख रहा था। वो पेस्टल रंग के फूलों के पत्ते अपने नोटबुक के पन्ने में डाल रहा था और रास्ते में माइल कुछ स्ट्रॉबेरीज को चुनते जा रहा था। सूरज ढलने लगता है। जब वो दरिया के किनारे चमकते किनारे तक पहुंच गया, कुकी एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया जो जंगल और दरिया के बीच में था। उस पेड़ का मोटा और लंबा डाला उसका पसंदीदा जगह था, क्योंकि वो बिल्कुल एक कुर्सी की तरह कंफर्टेबल था। जैसे ही कुकी अपना नोटबुक खोलने ही वाला था, अचानक से उसे घोड़े के जूतों की हल्की आवाज़ सुनाई देने लगता है उसे। कुकी ने जल्दी से अपना नोटबुक अपने बैग में डाल दिया। इस दौरान घोड़े के दौड़ते हुए पाँव की आवाज़ पास आ गई थी। आने वाले अजनबी से डरकर कुकी ने अपना सांस रोका और पेड़ के डाले को अपने साथ बांध लिया। जल्दी एक घोड़ा जिसका रंग गहरा भूरा था नज़र आया था। उसके सामने एक आदमी उसके ऊपर सवार था और ऐसे में वो आदमी अपने घोड़े को उसी पेड़ के नीचे जहाँ कुकी बैठा था थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वो आदमी उसे ही चुनता है। उस आदमी के घोड़े से उतारने का तरीका हल्का और लचीला था। कुकी को लगा कि अब उसे नीचे उतारना चाहिए, लेकिन अजनबी आदमी ने अपना पीठ पेड़ के नीचे झुकाकर खड़े हो गए। कुकी ने ज़्यादा बहाना नहीं सोचा, बस उस आदमी को अपने हाथ से अपना टोपी उतारते हुए देख रहा था। तभी एक पल में कुकी का चमड़ा का बैग उसके कंधे से गिरकर उस डाल से टकरा गया। अचानक ट्रीज पर हलचल महसूस होते ही जो आदमी उस पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था और वो और कोई नहीं, ड्यूक किम तयांग है। तयांग तुरंत अपने हाथ में जो बंदूक है, तयांग बंदूक ट्रीज के उस डायरेक्शन पर पॉइंट करता है
जिसे देख कुकी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। कुकी मन में सोचता है, क्या ये बंदूक है? फिर तैयांग से कहता है, मैं पेड़ से उतर कर आपके जाने के बाद यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तैयांग ने अपने सिर को हिलाया और डाली की तरफ देखा। उसकी आंखों ने कुकी के आंखों से मिलते ही कुकी को एक झटका लगता है। कुकी ने उसकी आंखों को देखा। तैयांग के नीली आंखें जो उसके काले बालों के बीच से निकालकर दिखाई दे रही थी, जैसे एक सफ़ेद शीशा। जैसे ही कुकी अपने आप को संभाला, तैयांग फिर से अपने बंदूक उसके तरफ पॉइंट करता है। कुकी का चेहरा उस लंबी खतरनाक बंदूक के सोच से पीला हो गया था। कुकी जो अपने जगह पर बर्फ की तरह जम गया था, बस पैर को अपने जीवन के लिए थाम लिया। उसका पूरा शरीर पसीने से कांप रहा था। तैयांग ने धीरे से एक चुपाई सांस ली और अपनी बंदूक नीचे कर लिया। तैयांग अपने डीप वॉइस में कहता है, हु आर यू? कुकी जो ड्यूक को देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कुकी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, कुकी अपनी आवाज़ मुश्किलों से निकाल पाया, लेकिन आंसू के करीब था। उसके सुनहरी रंग के बाल हवा में उड़ रहे थे। तैयांग तीखी नज़रों से जोंगकुक की तरफ देखकर डीप टोन में कहता है, व्हाट? तैयांग के लिप्स पर हल्का सा मुस्कुराहट भी था। उसकी आंखें और तेज़ हो गया था। कुकी ने पैर को इतना ज़ोर से थाम लिया कि उसके उंगलियों में दर्द होने लगता है। जोंगकुक जियोन, नहीं जियोन जोंगकुक। फिर कुकी झट से पेड़ से उतारकर भागते हुए चिल्लाने और चीखने लगता है और अपने अंकल को बुलाने लगता है, अंकल वांग, अंकल। कुकी की आवाज़ जंगल में घूमती हुई सुनाई देने लगी। मिस्टर वांग, जो केबिन के गोडाउन के सामने बैठा था, अपने काम को छोड़कर कुकी की परेशान आवाज़ सुनकर मुड़कर देखा। कुकी अपने लाल चेहरे के साथ उसकी तरफ देखता है। मिस्टर वांग कहता है, कुकी व्हाट्स रॉन्ग? कुकी कहता है, अंकल वो जंगल में मैं किसी से मिला था। जंगल में एक आदमी था, वो लंबा था। सांस लिए बिना कहता है। कुकी हर चीज़ डिटेल्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है। अंकल, ही हैड ए ब्लैक हेयर, हिज आइज आर ब्लू। और उसका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डीप है और उसने अपने हाथों में बंदूक होल्ड कर रखा था। फिर कुछ लोग भी उनके पास आ गए थे। मिस्टर वांग कहता है, नो डाउट तुमने शायद हंटिंग के लिए निकले ड्यूक किम तैयांग से मुलाकात की होगी। क्या मैंने पहले तुम्हें ये नहीं बताया था कि तुम कभी ना कभी जंगल में ज़रूर मिलोगे ड्यूक किम तैयांग से? डिड यू ग्रीट हिम प्रॉपरली? ये कहकर मिस्टर वांग कुकी के सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को प्यार से सहलाने लगता है। कुकी कहता है, ग्रीटिंग हिम? फिर जोंगकुक इंट्रोडक्शन के बारे में सोचता है, किस तरह वो कांपती हुई आवाज़ में अपना नाम बताया था। कुकी कुछ देर तक मिस्टर वांग के सामने खड़ा था, फिर अपने सांस संभालते हुए फिर से कहना स्टार्ट करता है, ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।